आके 2 बार नाप के भी गए थे, लेखपाल और जिला अरे वो क्या तहसीलदार सब लोग आए थे और बैनामा वाला हमारा जमीन था। बट ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग यहाँ, मतलब ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, मतलब जबरदस्ती हाँ जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। और फिर सबसे मतलब बातचीत, हमारे पास कागज है इसका बैनामा का और सब कुछ पूरा हमारे पास कागज है। और यहाँ नेर डाला रहा था प्रधान से, सबसे सब कुछ बात हो गया था हम लोगों का। प्रधान भी बोले कि हाँ ठीक है। प्रधान कहन के जब तुहार पुअर है और तुहरे खतौने चढ़ जाए, जैसे चक बन जाए साहब, तो चक पर केहू नहीं हुआ है। तो ये हमारे जमीनी के बाद 2 लठक चक्रवट है साहब, और चक्रवट के बाद इनके चक है। इनके बहुत प्यार करते थे वो, पूरा जान देने के लिए उसके लिए तैयार रहते थे, किसी को कुछ बोलने नहीं देते थे। सर पानीपत में था, कल 2 बजे जब ये केस हुआ तब वहां से आया, सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन अपराधी दिन दहाड़े बमबारी करते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं हूं काशीराम। और मैं आज को बता दें कि थाना तरफगंज क्षेत्र के अंतर्गत खाले शीशों की घटना पूरे जनपद, पूरे प्रदेश में झकझोर दिया है। आपको बता दें, मैं उस स्थान पर पहुंचा हूं जहां बमबारी हुई है, कल के डेट में आपको देखा गया, और उस बमबारी में जो है एक व्यक्ति की जो है जान चली गई है। हम आपको बता दें कि ये यही स्थान है, उस स्थान पर मौजूद हूं जहां पर जो लोग वो अपराधी हैं, जो बमबारी करने वाले लोग थे, ये बताया जाता है कि यहीं पर वो लोग सीधा वहीं पर मौजूद थे और पहले से ही प्री प्लानिंग करके जो है बम और अद्धा से पूरे लैस था छत के ऊपर, ये प्लानिंग करके प्री प्लानिंग करके आए थे। और ये भी बताया जा रहा है कि जमीन का मामला है और 2 लोगों के बीच में जमीनी विवाद था, और जमीनी विवाद को लेकर के हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे थे कि ये वही जमीन है जहां पर नींव भरी जा रहा था और यहाँ पे तमाम लोग, वहां पर उस पक्ष के लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो उसकी पूरी घटना का जो है जानकारी के लिए आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ पीड़ित परिवार के पास। आज उनका जो है अंतिम संस्कार आज अयोध्या में हो रहा है और मैं उनके पीड़ित परिवार के घर में पहुंचा हूं और जानेंगे, आपको बताएंगे इस घटना की कहानी पूरी क्या है। हम इन्हीं लोग पीड़ित की जुबानी में आपको सुनाऊंगा कि जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है जीरो टॉलरेंस की नीतियों पे जो है प्रशासन काम करता है, लेकिन अपराधी जो है बेखौफ जो है नजर दिखाई दे रहे हैं। कहीं हत्याएं तो कहीं बमबारी तो कहीं गला काट कर, ऐसी कई घटनाएं जनपद गोंडा में लगातार पूरा सनसनी फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में ये पूरे परिवार के लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और माता जी हैं, मैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये घटना जो है, जब आपका कोई विवाद नहीं था, आपके जमीनी से कोई मामला नहीं था, आपकी जमीन से कोई लेना देना नहीं था, तो आखिर आपके परिवार के ऊपर बम क्यों फेंका गया? बगल में बैठे थे जी, यहाँ से बम मारे तो उनको देख करके उन्हीं को मारे हैं सर। आखिर आपके जमीन से जब कोई लेन जो यहाँ वो लोग सब लोग यहाँ पर बैठे थे इसीलिए मारे हैं कि ये लोग यहाँ बैठाते हैं इसीलिए मैं मार रहा हूँ। आपके घर पे कौन लोग वो लोग बैठे थे जिनको जान करके उन लोगों ने मारा है? अंकित थे, छोटू थे, श्रीचंद थे, पूरे लोग थे, पूरा काउकाज, पूरे लेबर लोग, सब लोग थे। वो लोग यहीं पर आपके द्वारे पे बैठे थे? यहीं पर थे सर, पेड़ है यहाँ पर छाया के लिए बैठे हुए? सभी लोग यहीं पर बैठते हैं, ये इसीलिए मारे हैं कि सब लोग यहाँ पर बैठाते हैं। तो मारने वाले का क्या नाम था? वो लोग कहाँ से आए थे? सरवन मिश्रा। कहाँ से आए थे वो लोग? सर बगल में पटीदारी है। पटीदारी के? हाँ सर, श्रीचंद के मतलब बड़े दादा के नाती है। तो इतना बड़ा मामला जो है जमीनी को लेकर के इतना बड़ा हाईलाइटेड क्यों, ऐसे बम फेंक दिया गया, किसी की जान ले गई, इतना बड़ा क्यों इतना इशू बना दिया गया इसको? सर ये सब बहुत हरामी लोग हैं, पहले से भी ये लोग जिसको होता है तो इसको मारने के बल पे जीतते हैं। कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे सर हम 14 लोग हैं, 14 लोग थे लेकिन वो चले गए, 13 बचे। जो दादा की जिनकी मृत्यु हुई है उनकी उम्र कितनी रही होगी? 55 साल। 55 साल रही होगी। हाँ। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से माता जी हैं और जिस व्यक्ति का, जिसके घर में, जिसका दुनिया से कोई नहीं रह जाता है तो उस परिवार पे इस तरह से कहते हैं गाज गिर जाता है। ऐसी भी कहानी पागल हो चुका है जी। चलिए, उसको बहुत प्यार करते थे, वो पूरा जान देने के लिए उसके लिए तैयार रहते थे, किसी को कुछ बोलने नहीं देते थे।
सर वो पानीपत में था। कल 2 बजे जब ये केस हुआ तब वहां से आया, सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुंचा है। अभी तक कोई एक चाय नहीं पिया कल 2 बजे से। क्या मांग करती है, क्या चाहती है? सर इंसाफ चाहिए, जैसे मारे हैं वैसे वो भी मरे। घटना के बाद पुलिस कितनी देर बाद आई थी? सर आधा घंटा से 2-4 मिनट ज्यादा हो सकता है, कम नहीं था। इतनी देर में पूरे लोग आ चुके हैं। प्रधान जी भी आए थे, विधायक जी भी आए थे, पूरा मतलब पुलिस पूरा सब लोग सब पहुंचे थे। फिर उसके बाद उन लोगों की कोई गिरफ्तारी हुई? घर पे पुलिस उनको गिरफ्तारी औरत को ले गए हैं सर, आदमी लोग अभी नहीं मिले हैं। जो बम्बाए थे अभी नहीं मिले हैं, वो लोग फरार हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो घटना हुआ है, वो घटना की पूरी कहानी आज मेरा घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। वो रहते थे, जान लो हमारा लोग का कोई काम रहता था, हम लोग चल देते थे, वो घर देखते थे, पूरा गोरू बसरू सब लोग देखते थे। मेरा घर बर्बाद हो गया। सहारा था दादाजी, पूरा सहारा था। घर में सबसे बड़े थे, उनके कोई नहीं था, लेकिन उनका एहसास नहीं होने देते थे कि इनके कोई नहीं है। जब बमबारी हुई तो उस समय कौन कौन थे घर पे? हमारे घर पे पूरे लोग थे, मेरा लड़का नहीं था बस, बाकी सब लोग थे। बहू मेरी मायके में थी, बाद में उसका भाई लेकर आया। ये सब बच्चे भी सब घर पर थे? हाँ मेरे बच्चे सब यहीं पर थे। जी, तो आइए हम बच्चों से भी जानते हैं कि जो बच्चे जो होते हैं, जो उस समय जो है उनकी निगाहें जो होती हैं बिल्कुल चप्पे चप्पे पर रहती है, और क्या थी घटने की पूरी कहानी बच्चों ने आंखों देखा हाल वो बताए थे, क्योंकि माता जी अंदर थी और बच्चे जो थे बाहर थे। मैं इनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। वो क्या नाम है? मेरा नाम शक्ति मिश्रा है। अच्छा, जब उन लोगों ने जब बम मारा था तो आप कहाँ थे उस समय? बम मारा था, गई थी पहले छत पर, तो सरोन वहाँ पर बैठे थे, नीचे आए कि बता दे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग बम फेंक देंगे, नहीं तो हम बचा लेते। तो आप छत पे गए तो वहाँ पे जहाँ पर लोग बैठे थे तो आप उन लोगों को देखा? हाँ देखा, सरमन को देखा। और कौन थे? सरमन ही बैठे थे, सरमन और वो अंजनी कुमार और भगवती पीछे से वार किए हैं। तो वहाँ पे सामान अगल बगल में फिर देखा आपने, कोई सामान वामान ले रखे हैं? नहीं, सामान हमें इतना ध्यान नहीं दिया, हमें ये नहीं पता था कि वो बम फेंके। वो पड़ोसी बगल में देखते रहते हैं। क्या थे? पड़ोसी बगल में थे, बोल चाल पहले से थी, आते जाते थे। हाँ होती थी। मतलब आपको कोई शक नहीं था कि ये लोग हमारे दादाजी को मार देंगे? कोई शक नहीं था। हमारे दादा कहीं आते जाते भी नहीं थे, कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे, बस अपने द्वार पर रहते थे, खा के आए कुर्सी पर बैठे, बोलने का मौका भी नहीं। कितने लोग थे वो लोग वहाँ पे? छत पे कितने लोग थे? छत पर 1 लोग थे, टप्पर पर सरमन, और नीचे 2 लोग थे। नीचे 2 लोग थे पीछे से। विवाद खाली उनका ये जमीन का था? हाँ जमीन का था। जमीन में जो न्यू भरी जा रही किसकी जमीन है? जमीन आबादी है, श्री चंद आबादी की जमीन थी, न्यू भरवादी। हाँ। और वो भी पट्टीदार हैं? हाँ वो दोनों पट्टीदार हैं। तो वो लोग भी कह रहे थे कि मेरा है? हाँ वो कह रहे थे हमारा, वो कह रहे थे हम। वो बनवाने के लिए सोच रहे थे और भगवती रोकने के लिए सोच रहे थे। तो क्या मांग करती हो? इंसाफ चाहते हैं। आप देख रहे हैं लगातार हमारे साथ ऐसे जनक्रांति न्यूज़ आप तक जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के लिए आए। हम उन लोगों से भी बात करते हैं, ये तो निर्दोष थे, इनका कोई जमीन से कोई लेना देना नहीं था, इनका भी पट्टीदार पहले से भी बताया जा रहा है कि खान पीन बोलचाल रहता था, इनको जरा सा भी शक नहीं था कि विवाद उन दोनों लोगों का है, श्रीचंद का विवाद है, लेकिन ये बमबारी जो है मेरे घर पे हो जाएगी। तो आइए हम सीधा उनसे भी मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि जिनकी जमीन है और जिनसे झगड़ा हुआ है उनसे आखिर क्या मामला था, कितनी क्या रंजिश चल रही थी, आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना का अंजाम एक तीसरे को मिला है। पहले से कई बार हम जानते हैं कि इस जमीन के मुद्दे को लेकर के क्या इसके पहले कोई एप्लीकेशन ब्लॉक पर, तहसील पर, एसडीएम को, डीएम को क्या इसकी जानकारी दी गई थी। इसको लेकर के मैं उस पीड़ित परिवार के घर में पहुंचा हूं, जहां पे जिनसे दोनों लोगों को आपसी में जो विवाद था और जो बमबारी जो हुई एक तीसरे व्यक्ति के ऊपर गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। अब उनके घर पे पहुंचा हूं और ये जानकारी लेंगे कि इस प्रकरण का मामला जो था क्या पहले से आप लोगों ने किसी अधिकारी कर्मचारी को या डीएम एसडीएम को कभी अवगत कराया था इस झगड़े को लेकर के, इस जमीन के विवाद? कैसी जमीन थी?
जी अवगत किया था। हैं? जी सब लोग जानते थे, आके 2 बार नाप के भी गए थे, लेखपाल और जिला अरे वो क्या तहसीलदार जी। सब लोग आए थे, और बैनामा वाला हमारा जमीन था, बट ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग यहाँ, मतलब ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। मतलब जबरदस्ती कब्जा हाँ करना। जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। और फिर सबसे मतलब बातचीत, हमारे पास कागज है इसका बैनामा का, और सब कुछ पूरा हमारे पास कागज है, और यहाँ नेट डाला रहा था प्रधान से, सबसे सब कुछ बात हो गया था हम लोगों का। प्रधान भी बोले कि हाँ ठीक है करवा लो। फिर उसके बाद ये लोग आए, झगड़ा वो फरसा वरसा लेके निकले, बोले तुम लोगों को काट डालेंगे अगर दीवार यहाँ पे उठाओगे तो, बल्कि सब कुछ बात हो गया था। फिर उसके बाद यही मतलब मुंह से गाली गलौज सब करने लगे, फिर अंदर सब लोग चले गए। फिर उसके थोड़ी देर के बाद हथगोला फेंकने लगे, एक लोग वहां से फेंक रहे थे हथगोला, हमारे वहाँ ससुर जी खड़े थे, हमारे हस्बैंड खड़े थे और जेठ जी थे, और वहाँ पे वो बाबा जो खत्म हुए हैं रामशंकर, वो भी वहीं बैठे थे, बस उनको लगा, और हम मतलब सबके ऊपर फेंके हथगोला। उसके बाद यहाँ पे हमारे घर द्वार के सामने फेंके, और एक यहाँ पे फेंके थे हथगोला। चैनल वैनल सब, चैनल वैनल हम लोगों का गेट वेट सब तोड़ने लगे थे, डंडे से लाठी से सब कुछ। जब इतना विवाद जब होने लगा तो आप लोगों ने 112 नंबर का सहारा नहीं लिया? जी बुलाए थे, तो 112 नहीं वो आई? आए थे उसके बाद जब वो चले गए तब ये लोग हथगोला चालू किए। मतलब 112 मौके पर आई, उसके बाद हाँ उसके बाद चली गई गाड़ी, जब चली गई 112 वाली, फिर ये लोग उसी के बाद ये मारपीट वाला काम चालू कर जब दिया। ये लोग इतना गाली हथगोला गलौज किए, उसके बाद जब ये लोग गाली गलौज करने लगे, फिर बुलाए हम लोग पुलिस को 112, फिर वो लोग आए, फिर वो लोग चले गए। फिर उसके बाद ये लोग जब हथगोला मारने लगे, फिर उसके बाद तब फिर पुलिस आई। ये तो पुलिस ने जब आई तो पुलिस ने कोई सुलह समझौता नहीं कराया कि थाने पे चलिए या? हाँ बोले थे थाने पर कागज लेकर आओ तुम इनका लोग। कागज है, आप भी अपना कागज लेके आइए। तो ये लोग कागज वागज लेकर नहीं गए, क्योंकि इनके पास पता नहीं थाना ही नहीं, तो क्या लेकर जाएंगे, इसलिए नहीं गए। इसलिए नहीं गए। और ना जाने की वजह से फिर ये मतलब पुलिस की कितनी देर जाने के बाद में बमबारी शुरू? बस 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हाँ वो दुर्जनपुर घाट तो पार किए होंगे, उसके बाद ये कांड किए हैं। कांड कर दी। फिर आप लोगों ने फिर फोन किया पुलिस के तब पास? तक हाँ, तब फिर पुलिस के पास हम लोग फोन किए, तब मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिकारी लोग आ गए। सब लोग आए। हाँ। अब क्या मांग करते हैं? जमीन तो आपकी भी विवादित देखी, लेकिन उन लोगों की जान चली गई। अब सर इसमें अब जान तो चली ही गई है, कोई वो नहीं, ये तो सब सारी इन लोगों की गलती है ना। लेकिन ये कुछ लोग बता रहे हैं कि आबादी की जमीन है, आपकी नंबर की जमीन बताया नहीं, जा रहा है। नहीं ये नंबर की जमीन है। नंबर की किसका जमीन। पेपर भी आपके? हाँ है। पेपर है, बकायदा बैनामा है हम लोगों के बैनामा पास, भी। कागज है। अच्छा, ये लोग भी भयवादी पटीदारी है? कैसी पटीदारी थी इन लोगों की? बाय बाय। जी जी जी, बिल्कुल। एक दादाजी भी हैं, मैं उनसे भी जानूंगा, क्योंकि उम्र में काफी बड़े हैं, और क्योंकि ये जमीन के प्रकरण को लेकर के दादा बाबा लोग जो होते हैं उनको काफी पूरी जानकारी होती है। जितनी बड़ी घटना का जो वारदात हुआ है, इस तरह से देखा जा रहा है, क्या क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण को लेकर के? क्या इस तरह से होना चाहिए कभी? सुना जाए, बहुत जमीन, हम 3 भाई, बड़े भाई लड़का वही हुए हैं, और नाती हुआ यही का चलाई नहीं, तो ले आई वो 4 मुकदमा हमरे दायर के यहाँ है, और यहाँ पर सब ये मुकदमा कई वो लुकवा देहन फाइल। अच्छा, जिस जमीन का विवाद चल रहा है, इससे पहले से मुकदमा न्यायालय चल रहा था? यह कहीं न्यायालय चल दूसरे रहा जमीन का चल रहा है, था। दूसरे जमीन का 4। अब हम चलबो, अब दिखाई देवे। तो अरे सुनो वही कहते तो भवा, तो जब और तो सब बताओ, तब जब ये का फैसला होगा इनके नाव। जिन लड़कों ने बम मारा है वो आप ही के परिवार के ही रहने वाले हैं? हाँ? जिन लड़कों ने बम फेंका है, बम, हाँ, वो आप ही के परिवार के हैं? वो हमारे बड़े भाई के लड़का हुआ। नाती और लड़का हुआ, पतुआ हुआ, वह फेंके नहीं, और वही हमें निकाल दिन चाहते हैं। आप बताओ, ये जमीन किसकी है? ये जमीन हमार हुआ है। जो न्यू भर रहे हैं उनका है या जो लोग? नहीं, जो न्यू हमारे लड़का भर रहे हैं, हाँ। हमारे लड़का भर रहे हैं, हमें श्री चंद, हम उनका बैनामा दे दें। अच्छा, आपने बैनामा दिया? हाँ, जब और जगह से शपथ दवानी हो गए तो हम कहा हम कुछ न पाइब। हमारे गुरु बैल 8 अब्बे दिखाई थे, 8 बैल एक चन्नी है रही, मस्त खोल के सब हाँक दें माझिल भाई। तब हम दूसर बैनामा ले लें, एक जने 10 दिन गया तो हम नहीं कुछ कह पाए, तो बैनामा
ना वो का कब्जा हमें दिए और ना ये तो एका हमरे नातिक नाव हम तीन नातिक नाव बैनामा कई दिन बैनामा भय के बाद खतौनी चढ़ गए। जी। तब जब खतौनी चढ़ गए तो हमारा बहुत बड़ा पोड़ हो गया। लेखपाल आए तो किसके पक्ष में करके गए? हमारे पक्ष में हमारे श्रीचंद के पक्ष में करके गए। तहसीलदार सब क्यों जबरदस्ती मांग रहे थे? हाँ, आपके जब लेखपाल आए सारी जब पक्ष में अरे गए तो पंचायत हुए, अरे इनके प्रधान के दरवाजे पर पंचायत हुई है साहब, और पंचायत में तब ये आकर पड़े अच्छा कि हम ये कह दिया वो कह दिया तो प्रधान समझाएं, तो प्रधान कहें कि जब तुहार पुअर है और तुहरे खतौने चढ़ जाए जैसे चक बन जाए साहब, तो चक पर हाँ केहू नहीं हुआ है तो ये हमारे जमीनी के बाद 2 लठक चक्रोट है साहब, और चक्रोट के बाद इनके चक है, इनके ये मामला। तो आपने इस पूरे घटने की पूरी कहानी हम आपको सुनाए पीड़ित परिवार के, और जिन पक्षों के बीच में जो विवाद चल रहा था उस विवाद को लेकर पहुंचा, और मैं उसी स्थान पर मौजूद हूं जहां आप देख रहे हैं कि यही जमीन है और यहीं पर जो है ये नींव भरा जा रहा था। ये भी बताया जा रहा था, आपने बुजुर्गों से देखा, दादाजी से आपने देखा कि उन्होंने बताया कि ये जमीन जो का प्रकरण जो था इसके पहले कई बार जो है डीएम एसडीएम और जो है लेखपाल को संबंधित पदाधिकारी जो है इस राजस्व विभाग से मैंने उनको पूरी जानकारी दी थी, और लेखपाल आने के बाद में जो है इसको फैसला भी करा दिया गया था कि आपके श्रीचंद के पक्ष में ये जमीन है, इसलिए इसको जमीन को जो है नींव भरा देते, अपना कुछ बनवाना चाहते थे। ऐसे में लेकर के जो दबंग किस्म के जो लोग होते हैं, और उस समय जो है पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची थी, और मामला को रफा दफा कराने के बाद में दोनों पक्षों को जो है थाने पर बुलाया था कि अपना अपना पेपर लेकर के आप लोग पहुंचे वहां पर, जिसके पक्ष में जिसका पेपर सही होगा उसका हक होगा। लेकिन जो दबंग किस्म के जो लोग होते हैं वो जबरदस्ती करने का पूरा प्रयास पूरा कोशिश करते हैं, और उन्होंने जब कुछ ना कर सके तो सीधा बमबारी किए और कई बम उन्होंने फेंका, जबकि एक बम जो है एक वृद्ध लगभग 55 साल की उम्र में वो नहीं भाग सके, और उनके ऊपर सीधा फेंकने के बाद में उनका सर जो है पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसे में जो है उनकी अचानक मौत हो गई। फिर मौके पर जो है पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस पहुंचा, और जो है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जो है रिफर सीधा पीएम हाउस के लिए कर दिया गया, और जो है पंचनामा करके जो पीएम हाउस हो गई। और आज जो है दादाजी की आज अंतिम संस्कार है, आज उन्हें जो है अयोध्या में उनका अंतिम संस्कार। जनक्रांति न्यूज यूपी को आप लगातार आप देखते रहें, हम आप तक जो है ग्राउंड जीरो की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें लगातार। जनक्रांति न्यूज यूपी के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट।